नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द नेकलेस। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, आपके काम की है। दोस्तों, शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा कि मैंने जो है हरि बाबा क्लासेस पर जो है कक्षा 10 का कितना सिलेबस पढ़ाकर डाल दिया है, चैनल पर अपलोड कर दिया है। क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश का 2022 के लिए न्यू कोर्स जो है कितना अपलोड कर दिया है पढ़ाकर, तो मैं आपके लिए बता देता हूं। देखो किस तरीके से आपके लिए सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आप बने रहिए इस क्लिप में। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है यूट्यूब खोल लेंगे, यूट्यूब को ओपन कर लीजिए। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आप ऊपर ये सर्च बार दिखाई दे रहा है, इस सर्च बार में जो है आपके लिए हरि बाबा क्लासेस सर्च करना है। हरि बाबा और क्लासेस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो शुरू में जो है आपका ये आइकन आ जाएगा। अब आप ऐसे देखते होंगे तो ये आपके लिए जो है 2-4 वीडियो दिखाई देती होंगी नीचे, और ज़्यादा वीडियो आपको दिखाई नहीं देती होंगी। नई वीडियोस भी आपके लिए नहीं मिलती होंगी। अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका ये जो प्रोफाइल है मेरी, ये जो फ़ोटो है मेरा, इस पर क्लिक कीजिए आप। ये जो फ़ोटो है मेरा, इस फ़ोटो पर जो है आप क्लिक करेंगे, तब आपके लिए जो है सारी वीडियोस आपके लिए मिल जाएंगी। तो देखो, क्लिक करते हैं, क्लिक किया हमने इस पर। अब देखिए ये वीडियो आ गई। अब जो है आपकी क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की ये जो है प्लेलिस्ट खुल गई है। लेकिन इस तरह से भी आप जो है पूरी वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि होम है, यहाँ पर लिखा हुआ, वो आप ऊपर देख रहे हैं, ये होम है, और इसके बराबर में वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ जैसे ही क्लिक करेंगे आप सारी वीडियोज़ हरि बाबा क्लासेस की आ जाएंगी, दिखाई दे रही होंगी आपके लिए सारी वीडियोज़ हरि बाबा क्लासेस की आ रही हैं। और आप अपनी प्लेलिस्ट अगर देखना चाहते हैं, मैं प्लेलिस्ट के बारे में बताता हूं, तो तीसरे नंबर पर आपकी ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे आप तो देखिए प्लेलिस्ट आ जाएंगी सारी, और आपके लिए क्लास 10th ये जो दिखाई दे रही है, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट ऑल चैप्टर्स। तो मैंने फर्स्ट फ्लाइट के जो है सारे चैप्टर्स और जितने भी पोयम हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं आपके, सभी पढ़ाकर जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप इस प्लेलिस्ट में आकर सारी प्रोज की वीडियो देख सकते हैं। जितनी भी पोयम हैं, सारी पोयम जो है पढ़ाकर डिटेल्स में अपलोड कर दी गई हैं। आप इस प्लेलिस्ट में जो है हाई स्कूल की सारी वीडियो जो है देख सकते हैं, जो कि न्यू सिलेबस है आपका 2022 के लिए। तो विद्यार्थियों, आपके लिए किस तरह से प्लेलिस्ट में आना है आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च करेंगे हरि बाबा क्लासेस, और ये आइकन आ जाएगा, इस आइकन पर क्लिक करेंगे। आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए ऑप्शन होगा होम, फिर होगा वीडियोज़, फिर होगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप जब भी खोलेंगे आपके लिए पहला संडे कमेंट बॉक्स है, जिसमें मैं संडे की वीडियो डालता हूं, और दूसरे नंबर पर आपकी जो है कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट है, और फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स जो है इस प्लेलिस्ट में है। कक्षा 11 के आप देखना चाहेंगे तो इसमें 11 के मिल जाएंगे आपके लिए। और नीचे अगर ये करेंगे तो सप्लीमेंट्री रीडर के मैंने 6 चैप्टर पढ़ा कर डाल दिए, अपलोड कर दिए हैं। इसमें आपके 6 चैप्टर पहले से ही हैं, 7वां आपका ये आज अपलोड किया जा रहा है। और कक्षा 12 के आप चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहीं पर प्लेलिस्ट है आपकी कक्षा 12 की, इसमें आप जो है कक्षा 12 के चैप्टर सभी देख सकते हैं। और इसके बाद जो है और भी प्लेलिस्ट हैं, आप आराम से जो है प्लेलिस्ट में अपनी सारी वीडियोस देख सकते हैं अपनी क्लास की। क्योंकि मैंने जो है क्लिप इसलिए डाली है वीडियो में, क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए पता ही नहीं है, वो सारी वीडियोस नहीं देख पाते हैं, केवल 1-2 वीडियोस देख पाते हैं, फिर उसके बाद जो है चैनल से चले जाते हैं। वो सोचते हैं वीडियोस और है नहीं। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए वो कैरेक्टर्स बता देता हूं जो इस पाठ में दिए गए हैं, अर्थात पात्र। तो पहला पात्र है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, मटिल्डा लॉयसेल है। और मटिल्डा लॉयसेल कौन है वो मैं आपको बता देता हूं। वह एक सुंदर महिला है जिसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी। जो कुछ उसके पास था वह उससे संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा उसके धन और वैभव के सपनों में खोई रहती थी। तो दोस्तों, ये तो है मटिल्डा लॉयसेल के बारे में। और दूसरा कैरेक्टर है आपका एम लॉयसेल। एम लॉयसेल कौन है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो देखिए, वह मटिल्डा का पति है और एक साधारण क्लर्क है। वह हमेशा अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह चिंता करने वाला इंसान है।
तो विद्यार्थियों हम एम लॉयसेल के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे जो मटिल्डा का पति है। और तीसरा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैडम फॉरेस्टर का। मैडम फॉरेस्टर कौन है? वह मटिल्डा की एक अच्छी दोस्त हैं, वह मददगार और विचारशील हैं। वह मटिल्डा को एक हार उधार देती हैं जो उसे बर्बाद कर देता है। मटिल्डा किस तरह से बर्बाद हो जाती है? अपनी दोस्त के द्वारा दिए गए हार से, क्योंकि उसकी दोस्त जो है मैडम फॉरेस्टर उसे जो है एक हार देती हैं, क्योंकि वह एक मंत्री की पार्टी में जाती है मटिल्डा, तो उसे जो है गहनों का बहुत शौक था, तो वो अपनी मित्र से मैडम फॉरेस्टर से एक हार उधार लेती है और वो हार उसे किस तरह से बर्बाद कर देता है डिटेल्स में हम जो है इस लेसन में उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी समरी को भी जान लेते हैं ताकि आपके लिए चैप्टर पढ़ते समय जो है कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, द नेकलेस एक मध्यम वर्ग की महिला की कहानी है जिसका नाम मटिल्डा लॉयसेल है। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उनकी शादी एम लॉयसेल नामक एक क्लर्क से हुई थी। मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर महिला थी, लेकिन वह अपने परिवार की गरीबी से असंतुष्ट थी। वह अपने जीवन को विलासपूर्ण बनाना चाहती थी। उसने अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टर से एक हार उधार लिया और इसे पार्टी में खो दिया। उसने इसे एक हार के साथ बदलने का फैसला किया जो इसके समान दिखता था। नया हार पाने के लिए उन्हें कर्ज लेने पड़े। इसके फलस्वरूप उन्होंने गरीबी और संघर्षों से भरा एक दयनीय जीवन जिया। अंत में ये पता चलता है कि हार वास्तव में नकली था, अर्थात जो हार खोया था वो नकली था। और ये लोग जो है 10 वर्ष तक जो है एक दयनीय जीवन जीते हैं। तो विद्यार्थियों, कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और डिटेल्स में हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों, अभी जो है स्वास्थ्य खराब रहा था, पीछे वीडियो नहीं आ पाई थी आपकी पिछले हफ्ते से। तो विद्यार्थियों, अब स्वास्थ्य ठीक हो गया है और आगे आपका इसी तरीके से जो है प्यार रहा तो आगे जो है पर डे मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अब चलते हैं इसके पहले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देख लीजिए। सी कह रहे हैं कि वह, वाज कह रहे हैं कि थी, वन कह रहे हैं कि एक, ऑफ दोज कह रहे हैं कि उन, प्रीटी कह रहे हैं कि सुंदर, यंग कह रहे हैं कि युवा, लेडीज कह रहे हैं कि महिलाओं में से। कह रहे हैं कि वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी। बॉर्न कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया था या जो पैदा हुई थी। एज जैसे, इफ मानो, थ्रो कह रहे हैं कि से, एन एरर कह रहे हैं कि गलती से, ऑफ डेस्टिनी कह रहे हैं कि भाग्य की, इनटू कह रहे हैं कि में, ए फैमिली कह रहे हैं एक परिवार में, ऑफ क्लर्क्स कह रहे हैं कि क्लर्कों की। कह रहे हैं कि वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग्य की गलती से क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई थी। सी मिस वह हेडमिस रखती थी, नो मिस नहीं। डोरी का मतलब होता है दहेज। वह दहेज नहीं रखती थी, अर्थात उसके पास दहेज नहीं था। नो होप्स, ना उम्मीदें, नो मीन्स और ना ही कोई साधन था, ऑफ बिकमिंग नोन। बिकमिंग का मतलब होता है होने का, नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, और ना ही प्रसिद्ध होने का कोई साधन था। कह रहे हैं उसके पास ना कोई दहेज था, ना उम्मीदें और ना ही प्रसिद्ध होने का साधन था जिसके माध्यम से लव्ड कह रहे हैं कि प्रेम करता या प्रेम करे, एंड मैरिड और विवाह करे, बाय ए मैन कह रहे हैं एक व्यक्ति, आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड कोई धनी अथवा विशिष्ट व्यक्ति। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, उसके पास ना कोई दहेज था, ना उम्मीदें और ना ही प्रसिद्ध होने का कोई साधन था जिसके माध्यम से कोई धनी अथवा विशिष्ट व्यक्ति उससे प्यार करे या शादी करे। एंड कह रहे हैं कि और, सी कह रहे हैं कि उसने, अलाउड कह रहे हैं कि अनुमति दे दी थी, अर्थात स्वीकार कर लिया था, हरसेल्फ कह रहे हैं कि स्वयं, टू मैरी कह रहे हैं कि विवाह करना,
ए पैटिकुलर, पैटिकुलर का मतलब होता है साधारण क्लर्क से। कह रहे हैं कि साधारण क्लर्क से जो है विवाह करना खुद जो है स्वीकार कर लिया था। इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड, जो शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत था अर्थात कार्य करता था, उससे विवाह करना क्या कर लिया था, उसने स्वीकार कर लिया था, स्वयं के लिए अनुमति दे दी थी विवाह करने के लिए। शी वाज सिंपल, वह साधारण थी, बट शी वाज अनहैप्पी, लेकिन वह अनहैप्पी थी अर्थात दुखी रहती थी। शी मीन्स वह सफर्ड, करेंगे दुखी रहने लगी। इंसेंसली का मतलब होता है कंटिन्यूअस अर्थात निरंतर, वह निरंतर दुखी रहने लगी। फीलिंग हरसेल्फ, फीलिंग हरसेल्फ का मतलब होता है उसे लगता था या वह महसूस करती थी। वॉर्न, कह रहे हैं कि उसका जन्म हुआ था। फॉर ऑल डिलीशियस, कह रहे हैं कि सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों। एंड लग्जरीज, लग्जरीज का मतलब होता है आरामदायक जीवन जीने के लिए। कह रहे हैं कि उसे लगता था उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों व आरामदायक जीवन जीने के लिए हुआ है। सी, कह रहे हैं कि वह सफर्ड, कह रहे हैं कि परेशान थी, दुखी थी। फ्रॉम द पॉवर्टी, कह रहे हैं कि गरीबी से। ऑफ हर अपार्टमेंट, कह रहे हैं कि अपने घर की गरीबी से। द सेबी बॉल्स, कह रहे हैं कि भद्दी दीवारों से या गंदी दीवारों से। एंड द वॉर्न चेयर्स, और टूटी फूटी कुर्सियों से। कह रहे हैं कि वह अपने घर की गरीबी, भद्दी दीवारों और टूटी फूटी कुर्सियों से क्या थी, दुखी थी। ऑल दीज थिंग्स, कह रहे हैं ये सभी चीज़ें टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। टॉर्चर्ड, कह रहे हैं कि परेशान करती थी। एंड एंगर्ड, और क्रोधित करती थी। कह रहे हैं कि ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, अर्थात ये सभी चीज़ें उसे परेशान और क्रोधित करती थी। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, मैंने आपको बताया था। एरर का मतलब होता है गलती, और डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, मैंने आपको बताया था। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, मैंने आपको बताया था। इंसेंस्टली का मतलब होता है लगातार या निरंतर, मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। डेलिकेसीज का मतलब होता है स्वादिष्ट व्यंजनों, मैंने आपको बताया था। लग्जरीज का मतलब होता है ऐशो आराम या आरामदायक जीवन, मैंने आपको बताया था। टॉर्चर्ड का मतलब होता है यातना देना या परेशान होना। एंगर्ड का मतलब होता है क्रोधित होना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देख लीजिए। वैन, कह रहे हैं कि जब। सी, कह रहे हैं कि वह। सीटेड, कह रहे हैं कि बैठती थी। हरसेल्फ, कह रहे हैं कि स्वयं। फॉर डिनर, कह रहे हैं कि रात्रि भोजन के लिए। अपोजिट, कह रहे हैं कि समक्ष। हर हस्बैंड, कह रहे हैं कि अपने पति के। कह रहे हैं कि जब वह अपने पति के समक्ष रात्रि भोजन के लिए बैठती थी। हु, कह रहे हैं कि जो। अनकवर्ड, कह रहे हैं कि हटाता था। द ट्यूरिन, ट्यूरिन का मतलब होता है सूप के रखने की ढक्कनदार कटोरी। कह रहे हैं कि जो सूप रखने की ढक्कनदार कटोरी के ढक्कन को हटाता था। विद ए डिलाइट एयर, कह रहे हैं कि एक खुशी की हवा के साथ। कह रहे हैं कि एक खुशी की हवा के साथ या आनंद के साथ। कह रहे हैं कि और वह जो सूप रखने की ढक्कनदार कटोरी के ढक्कन को, कह रहे हैं कि आनंद के साथ हटाता था। सेइंग, कह रहे हैं कि कहते हुए। ओह द गुड पोट पाई, ओह द गुड पोट पाई का मतलब होता है वाह कितनी अच्छी पोट पाई है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, जब वह अपने पति के समक्ष रात्रि भोजन के लिए बैठती और वह सूप रखने की ढक्कनदार कटोरी को खुशी से ढक्कन हटाते हुए कहता था कि आह कितनी अच्छी पोट पाई है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कह रहे हैं कि आई मीन्स मैं, नो कह रहे हैं कि नहीं जानता हूँ, नथिंग कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बेटर कह रहे हैं कि बेहतर, देन दैट का मतलब होता है इससे। कह रहे हैं कि मैं इससे बेहतर कुछ नहीं जानता। शी, कह रहे हैं कि वह। वुड थिंक, कह रहे हैं कि सोचती थी। ऑफ एलिगेंट डिनर्स, एलिगेंट का मतलब होता है भव्य और डिनर्स का मतलब होता है भोजन, मतलब रात्रि का भोजन। तब वह कौन, मटिल्डा, भव्य भोजन के बारे में सोचती। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शाइनिंग सिल्वर का मतलब होता है चमकती हुई चांदी,
अर्थात चमकती हुई प्लेटों में वह भव्य भोजन के बारे में सोचती थी। सी कह रहे हैं कि वह थॉट कह रहे हैं कि सोचती थी ऑफ द एक्सक्यूसिट फूड। एक्सक्यूसिट फूड का मतलब होता है अति उत्तम भोजन के बारे में। वह अति उत्तम भोजन के बारे में सोचती थी। सर्व्ड जो परोसा जाता था इन मार्वेलियस डिशेज। मार्वेलियस डिशेज का मतलब होता है अद्भुत व्यंजन। कह रहे हैं कि वह परोसे हुए अद्भुत व्यंजनों और अति उत्तम भोजन के बारे में सोचती थी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए कि राइटर आपसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं जानता। वह परोसे गए अद्भुत व्यंजनों के बारे में सोचती थी और अति उत्तम भोजन के बारे में सोचती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स। कह रहे हैं कि उसके पास ना तो कोई फ्रॉक थी नॉर ज्वेल्स, ना आभूषण, नथिंग। कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि उसके पास ना फ्रॉक थी ना आभूषण, कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड और वह प्यार करती थी। ओनली कह रहे हैं कि केवल दोज थिंग्स का मतलब होता है उन्हीं चीज़ों से, और वह केवल उन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी। सी कह रहे हैं कि वह हैड रखती थी ए रिच कह रहे हैं एक धनी। फ्रेंड का मतलब होता है सहेली या मित्र। कह रहे हैं कि वह एक धनी मित्र रखती थी या उसकी एक धनी मित्र थी। ए स्कूलमेट। ए स्कूलमेट का मतलब होता है एक सहपाठी। कह रहे हैं जो एक सहपाठी थी एट द कॉन्वेंट। कह रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में। कह रहे हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल में उसकी सहपाठी थी। हु कह रहे हैं कि जिससे। सी कह रहे हैं कि वह डिड नॉट लाइक कह रहे हैं कि पसंद नहीं करती थी। टू विजिट कह रहे हैं कि मिलना। कह रहे हैं कि जिससे वह मिलना पसंद नहीं करती थी या जिससे मिलने जाना उसको पसंद नहीं था। सी कह रहे हैं कि उसे सफ़र्ड कह रहे हैं कि तकलीफ़ होती थी, दुख होता था। सो मच कह रहे हैं कि इतना अधिक या बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था या उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वैन सी रिटर्नड कह रहे हैं कि जब वह लौटती थी। कह रहे हैं कि जब वह लौटती थी तो उसे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं वहाँ से लौटने पर उसे तकलीफ़ होती थी। सी कह रहे हैं कि वह वेप्ट कह रहे हैं कि रोती थी फॉर होल डेज। होल का मतलब होता है पूरे और डेज का मतलब होता है दिन। कह रहे हैं कि वह पूरा दिन रोती थी। फ्रॉम डिसअपियर कह रहे हैं कि हताशा से। एंड डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है और निराशा से। कह रहे हैं वह पूरे दिन हताशा और निराशा के कारण रोती थी। वन कह रहे हैं कि एक। इवनिंग कह रहे हैं कि शाम। हर हस्बैंड कह रहे हैं कि उसके पति। रिटर्न कह रहे हैं कि लौटे। इलेटेड कह रहे हैं कि खुशी से, प्रसन्नता से। बियरिंग कह रहे हैं कि पकड़े हुए या लेकर। इन हिज हैंड कह रहे हैं कि अपने हाथ में। ए लार्ज एनवलॉप। लार्ज का मतलब होता है बड़ा सा और एनवलॉप का मतलब होता है लिफाफा। कह रहे हैं कि एक शाम उसके पति हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर खुशी से घर लौटे। हियर यह लो। ही सैड उसने कहा ये लो। हियर इज़ समथिंग फॉर यू इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। कह रहे हैं कि समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ होना और फॉर यू कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए। कह रहे हैं कि ये जो लिफाफा है इसमें तुम्हारे लिए कुछ है, यह लो। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ट्यूरिन का मतलब होता है सूप रखने की ढक्कनदार कटोरी, ठीक है। डिलाइटेड का मतलब मैंने आपको बताया था खुश होना। पोर्ट पाई का मतलब होता है मटन पाई, ठीक है। एलिगेंट का मतलब होता है भव्य, ठीक है। और एक्सक्यूसिट का मतलब होता है अति उत्तम, मैंने आपको बताया था। डिसअपियर का मतलब होता है निराशा। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3 देख लीजिए। सी कह रहे कि उसने। क्विकली कह रहे कि शीघ्रता से या जल्दी से। ड्रीव कह रहे कि निकाला। आउट कह रहे कि बाहर। ये प्रिंटेड कह रहे हैं एक छपा हुआ। कार्ड कह रहे कि कार्ड।
कह रहे हैं कि उसने जल्दी से एक छपा हुआ कार्ड निकाला या उसने जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला। ऑन विच कह रहे हैं कि जिस पर वर इंस्क्राइब्ड कह रहे हैं कि अंकित थे दीज वर्ड्स कह रहे हैं कि ये शब्द कह रहे हैं कि जिस पर ये शब्द अंकित थे। कौन कौन से शब्द अंकित थे तो देखिए। द मिनिस्टर कह रहे हैं कि मंत्री, ऑफ कह रहे हैं कि के, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देशों के। कह रहे हैं कि सार्वजनिक निर्देशों के मंत्री ये अंकित था। एंड और मैडम जॉर्ज रामपोन्यू और मैडम जॉर्ज रामपोन्यू अंकित था। कह रहे हैं कि ये शब्द जो थे अंकित थे। पहला शब्द था सार्वजनिक निर्देशों के मंत्री और दूसरा था मैडम जॉर्ज रामपोन्यू। ये जो शब्द थे उस प्रिंटेड कार्ड पर कह रहे हैं कि अंकित थे। आस्क द ऑनर, आस्क द ऑनर का मतलब होता है सादर आमंत्रित करते हैं ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लॉयसेल्स कंपनी। कह रहे हैं कि मिस्टर तथा मिसेज लॉयसेल को कह रहे हैं कि सादर आमंत्रित करते हैं मंडे इवनिंग, सोमवार शाम, जनवरी 18 जनवरी को एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस कह रहे हैं कि मंत्री निवास पर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए। राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। मिस्टर तथा मिसेज लॉयसेल को मंत्री आवास पर सोमवार शाम 18 जनवरी को सादर आमंत्रित करते हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड कह रहे हैं कि खुश होने के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ये कह रहे हैं कि खुश होने के बजाय या खुश होने के स्थान पर एज हर हस्बैंड कह रहे हैं कि जैसा कि उसके पति ने हैड होप्ड कह रहे हैं कि आशा की थी या उम्मीद की थी। कह रहे हैं कि खुश होने के स्थान पर जैसा कि उसके पति ने उम्मीद की थी। सी कह रहे हैं कि उसने, थ्रू कह रहे हैं कि फेंक दिया, द इनविटेशन कह रहे हैं कि आमंत्रण पत्र को, स्पाइटफुली कह रहे हैं घृणापूर्वक, अपॉन द टेबल कह रहे हैं कि मेज पर। मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए। कह रहे हैं उसने बड़बड़ाते हुए आमंत्रण पत्र को घृणापूर्वक टेबल पर फेंक दिया, मेज पर फेंक दिया, थ्रू कर दिया। क्या कहते हुए? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, इस कार्ड को लेकर मैं क्या करूं। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट का मतलब होता है इस कार्ड को लेकर मैं क्या करूं। और उसने जो है बड़बड़ाते हुए आमंत्रण पत्र को घृणापूर्वक टेबल पर फेंक दिया। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंकित, मैंने आपको बताया था अंकित थे वो शब्द। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, मैंने आपको बताया था। स्पाइटफुली का मतलब होता है घृणापूर्वक, मैंने आपको बताया था। मरमरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। स्पीकिंग इन लो वॉइस कह रहे हैं कि धीमी आवाज़ में बोलना अर्थात बड़बड़ाना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की ओर। तो चलिए। बट कह रहे हैं कि परंतु, माई डियरी मेरी प्रिय, आई थॉट कह रहे हैं कि मैंने सोचा था, विचार किया था, इट वुड मेक यू हैप्पी इससे तुम्हें खुशी मिलेगी, यू नेवर गो आउट तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेशन और यह एक अवसर है, ओकेशन है, एंड ए फाइन वन और अच्छा अवसर है। वन का मतलब किससे लगाया है? ओकेशन से लगाया गया है। कह रहे हैं कि और अच्छा अवसर है। एवरीबडी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, विशेष कह रहे हैं कि चाह होती है, वन कह रहे हैं कि एक अवसर की, कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ऐसे अवसर की चाह होती है। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, इट इज़ वेरी सिलेक्ट का मतलब होता है और इसमें चयनित व्यक्ति ही आमंत्रित हैं। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारियों। कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारियों को ही ये कार्ड गिवन किए गए हैं, दिए गए हैं, अर्थात कुछ कर्मचारियों को ही बुलाया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर कह रहे हैं कि यू मीन्स तुम, विल सी कह रहे हैं कि देखोगी, द होल कह रहे हैं कि संपूर्ण,
ऑफिशियल कह रहे हैं कि आधिकारिक, वर्ल्ड कह रहे हैं कि दुनिया, कह रहे हैं कि तुम पूरी या संपूर्ण आधिकारिक दुनिया वहाँ देखोगी, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं सारे अधिकारी गण तुम्हें वहाँ देखने को मिलेंगे। होल ऑफिशियल वर्ल्ड का मतलब ये भी लगा सकते हैं सारे अधिकारी गण, कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ सारे अधिकारी गण देखने को मिलेंगे। सी लुक्ड एट हिम, वह उसकी तरफ देखती है विद एन इरिटेटेड आई, चिढ़ती हुई नज़रों से, कह रहे हैं कि वह उसकी तरफ चिढ़ती हुई नज़रों से देखती है। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा कर देती है इम्पेशेंसली, इम्पेशेंसली का मतलब होता है बिना किसी धैर्य के, और बिना किसी धैर्य के घोषणा कर देती है, अर्थात बोलती है। क्या बोलती है? व्हाट डू यू सपोज, व्हाट डू यू सपोज, आपके विचार से, आई हैव टू बियर टू सच ए थिंग एज दैट, मैं ऐसे अवसर पर क्या पहनूंगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है, तो देखिए। वह उसकी तरफ चिढ़ती हुई नज़रों से देखती है और बिना किसी धैर्य के बोलती है, आपके विचार से मैं ऐसे अवसर पर क्या पहनूंगी। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ओकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था अवसर, और विशेष का मतलब मैंने डिज़ायर बताया था, कामना करना या इच्छा करना। इरिटेटेड का मतलब होता है अनॉयड, मतलब चिढ़ना, ठीक है। और डिक्लेयर्ड का मतलब होता है घोषित करना या बोलना। इम्पेशेंस का मतलब होता है बेसब्र या बिना धैर्य के, ठीक है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 5 देख लीजिए। ही कह रहे हैं कि उसने, हैड नॉट थॉट कह रहे हैं कि नहीं सोचा था, ऑफ दैट कह रहे हैं कि ऐसा, उसने ऐसा नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, कह रहे हैं कि वह हकलाया, उसने ऐसा नहीं सोचा था। वाई, क्यों। द ड्रेस, कह रहे हैं कि वह ड्रेस, यू वियर, जो तुम पहनती हो, वैन वी गो टू द थिएटर, थिएटर का मतलब होता है रंगमंच, कह रहे हैं कि जब हम थिएटर जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है, तो देखिए। उसने ऐसा नहीं सोचा था, वह हकलाया, क्यों, वह ड्रेस जो तुम पहनती हो जब हम थिएटर जाते हैं। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, कह रहे हैं कि वो ड्रेस जो है मुझे, कह रहे हैं कि मुझे बहुत सुंदर लगती है, प्रतीत होती है। कह रहे हैं कि जो ड्रेस तुम थिएटर जाते समय पहनती हो वो मुझे बहुत अधिक सुंदर लगती है। ही कह रहे हैं कि वह, वाज था, साइलेंट कह रहे हैं कि शांत, स्टूपीफाइड, स्टूपीफाइड का मतलब होता है स्तब्ध, कह रहे हैं कि वह शांत, स्तब्ध, इन डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है बेचैन, कह रहे हैं कि वह शांत, स्तब्ध और बेचैन था। क्यों था? एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर। हिज वाइफ वीपिंग मतलब अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर, उस दृश्य को देखकर वह शांत, स्तब्ध तथा बेचैन था। ही स्टैमर्ड, कह रहे कि वह हकलाते हुए बोला, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। वाई ए वायलेंट एफर्ट, कह रहे हैं बहुत अधिक प्रयास करके, एफर्ट करके। सी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने अपनी नाराज़गी पर काबू पाया। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? काबू करना या नियंत्रित करना। कह रहे हैं कि उसने अपनी नाराज़गी पर क्या पाया? काबू पाया। वैक्सेशन का मतलब होता है नाराज़गी। एंड और रिस्पॉन्डेड, उत्तर दिया इन ए काम वॉइस, शांत स्वर में। और कह रहे हैं कि और शांत स्वर में उत्तर दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, वाइपिंग कह रहे हैं कि पोंछते हुए, हर कह रहे हैं कि अपने मॉइस्ट चीक्स, मॉइस्ट चीक्स का मतलब होता है गीले गालों को, और अपने गीले गालों को पोंछते हुए, और अपने गीले गालों को पोंछते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, नथिंग, कोई बात नहीं है। ओनली आई हैव नो ड्रेस, कह रहे हैं केवल मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। अफेयर का मतलब यहाँ पार्टी से लगाया गया है। गिव योर कार्ड टू सम कॉलेजियस,
यह कार्ड अपने किसी सहकर्मी को दे दो। कॉलेजियस का मतलब क्या होता है? सहकर्मी होता है। ये जो कार्ड है आप अपने किसी सहकर्मी को दे दो जो कर्मचारी हो, आपके साथ काम करता हो। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी के पास मुझसे बेहतर ड्रेस हो। कह रहे हैं कि जिसकी पत्नी के पास मुझसे बेहतर ड्रेस हो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। यह कार्ड अपने किसी सहकर्मी को दे दो जिसकी पत्नी के पास मुझसे बेहतर ड्रेस हो। ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना। कह रहे हैं कि वह दुखी हो गया, बट आंसर्ड, पर उसने उत्तर दिया, लेकिन उसने उत्तर दिया लेट अस सी, चलो देखते हैं। मटिल्डा, मटिल्डा, चलो देखते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड ए सुचेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक उपयुक्त ड्रेस पर कितना खर्च आएगा। कॉस्ट्यूम कॉस्ट का मतलब होता है उपयुक्त ड्रेस पर जो खर्च किया जाता है वो सुचेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट कहलाता है। अर्थात एक उपयुक्त ड्रेस पर कितना खर्च आएगा। दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, ऐसे परिधान जो अन्य अवसरों पर भी काम आए। समथिंग वेरी सिंपल, कोई साधारण सा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। वह दुखी हो गया पर उसने उत्तर दिया, चलो देखते हैं मटिल्डा, एक उपयुक्त ड्रेस पर कितना खर्च आएगा। ऐसे परिधान जो अन्य अवसरों पर भी काम आए, कोई साधारण सा। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। स्टूपीफाइड का मतलब होता है स्तब्ध, मैंने आपको बताया था। डिस्मे का मतलब क्या होता है? बेचैनी होता है। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। वैक्सेशन का मतलब होता है परेशान करने वाली। और कॉम का मतलब होता है शांत। और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। और ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी, मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 6 देख लीजिए। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि तोड़ तोड़ के हर मीन्स का बताऊँ तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, कुछ पल के लिए पत्नी ने विचार किया कि वह कितनी धनराशि बताए। एन इमीजिएट रिफ्यूज़ल, जिसे पति तुरंत इनकार ना कर सके। रिफ्यूज़ल का मतलब क्या होता है? इनकार करना, मना करना। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? तुरंत होता है। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है सोचा। और सम सेकेंड्स, वही कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए। सम का मतलब यहाँ पर होता है धनराशि से। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और एक मितव्ययी क्लर्क कहीं डर ना जाए। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है विस्मय से। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी। और क्लर्क का मतलब क्लर्क। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, राइटर आपसे कहना क्या चाहता है तो देखिए। कुछ पल के लिए पत्नी ने विचार किया कि वह कितनी धनराशि बताए जिससे पति तुरंत इनकार ना कर सके और एक मितव्ययी क्लर्क कहीं डर ना जाए। फाइनली कह रहे हैं कि अंत में सी सैड, कह रहे हैं कि उसने कहा इन ए हेसिटेटिंग वॉइस। हेसिटेटिंग वॉइस का मतलब होता है झिझकते हुए। कह रहे हैं कि अंत में उसने झिझकते हुए कहा आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकती, एग्जैक्टली रूप से नहीं बता सकती। बट इट सीम टू मी, परंतु मुझे लगता है दैट 400 फ्रैंक और टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक में ड्रेस आ जाएगी। ही टर्नड ए लिटिल पेल, कह रहे कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पीला पड़ गया। पेल का मतलब ये होता है फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, क्योंकि उसने इतनी ही राशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी। गन का मतलब क्या होता है? बंदूक होता है। और सम का मतलब क्या होता है? राशि होता है। वही कह रहे हैं कि धनराशि, रुपया, पैसा। सेव्ड का मतलब बचा रखी थी, और बाई मीन्स खरीदने के लिए, क्योंकि उसने इतनी ही राशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, ताकि वह अगली गर्मी में शिकारी दल में मित्रों के साथ शामिल होकर लार्क पक्षी का शिकार कर सकें। नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, फिर भी उसने उत्तर दिया ठीक है। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस,
पर एक अच्छी ड्रेस खरीदना, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने का प्रयास करना। चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है सोचा, थॉट करना, मैंने आपको बताया था। और रिफ्यूज़ल का मतलब वही इनकार करना, मना करना। और फ्राइटेंड का मतलब भयपूर्ण, वही। एक्सक्लेमेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, विस्मय। और इकोनॉमिकल का मतलब मैंने आपको मितव्ययी बताया था, मितव्ययी क्लर्क। और हेसिटेटिंग का मतलब होता है झिझकना, उसने झिझकते हुए कहा। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 7 देख लीजिए। द डे ऑफ द बॉल, कह रहे हैं कि पार्टी का दिन, बॉल का मतलब गेंद नहीं है, यहाँ पर पार्टी के लिए लगाया गया है। कह रहे हैं कि द डे ऑफ द बॉल, कह रहे हैं कि पार्टी का दिन। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का मतलब होता है निकट आना या समीप आना। कह रहे हैं कि पार्टी का दिन निकट आ गया, समीप आ गया। एंड मेमे लॉयसेल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, अनक्सियस। और मैडम लॉयसेल दुखी, उदास, चिंतित दिखाई दे रही थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, फिर भी उसकी ड्रेस लगभग तैयार थी, रेडी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने एक शाम उससे कहा। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, क्या बात है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंगली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया। आई एम बोक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मैं आभूषण नहीं होने के कारण परेशान हूँ। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, और मेरे पास सजावट का कोई सामान नहीं है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं निर्धन दिखाई दूंगी, मैं गरीब दिखाई दूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इससे अच्छा तो ये होगा कि वह पार्टी में ना जाऊं। ही रेप्लाइड, कह रहे कि उसने उत्तर दिया, उसने जवाब दिया। यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूलों को पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी नाइस, इस मौसम में वे बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, अप्रोच्ड का मतलब होता है कम नियर, मतलब समीप आना, मैंने आपको बताया था। और नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, मैंने आपको बताया था, कोई सजावट का सामान नहीं है। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है गरीबी से ग्रसित या निर्धन। चिक का मतलब होता है फैशनेबल, मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 8 देख लीजिए। सी वाज नॉट कन्विंस्ड, कह रहे हैं कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं हुई। नो सी रेप्लाइड, नहीं उसने उत्तर दिया। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव ए सेवियर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, धनी महिलाओं के बीच इतनी फूहड़ अथवा बुरा दिखाई देने से अधिक अपमानजनक बात कोई और नहीं हो सकती। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, कह रहे हैं कि तभी उसका पति बोल पड़ा। हाउ स्टूपिड वी आर, हम भी कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, जाओ और अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर को खोजो। एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, तथा उनसे कोई आभूषण उधार ले लो। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से झूम उठी। इट इज़ ट्रू, ये ठीक है। सी सैड, उसने कहा। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वह अपने मित्र के घर गई। एंड रिलेटेड हर सॉर्टी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी दुख की कहानी उसे सुनाई। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टर अपनी अलमारी के पास गईं। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और गहनों का बड़ा बक्सा लेकर। ब्रॉट इट, ओपनड इट, कह रहे हैं कि लेकर आई। ओपनड इट, उसे खोला। एंड सैड, और कहा। चूज माई डियर, मेरे प्रिय, इन आभूषणों में से कोई पसंद कर लो, इनमें से चूज कर लो, चुन लो। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, वर्ड मीनिंग देख लीजिए। कन्विंस्ड का मतलब होता है संतुष्ट, और ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है अपमानजनक। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, और रिलेटेड का मतलब होता है सुनाना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी या दुख, और क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी या सेफ। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 9 देख लीजिए। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रासलेट्स, उसने पहले कंगन देखे। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर मोतियों का एक हार। देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड,
फिर सोने का क्रॉस एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्क्समैनशिप और सराहनीय शिल्पकला के नमूने वाले नग देखे। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के सामने उन्हें पहन के देखा। हेसिटेटेड, कह रहे कि संकोच किया। बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, परंतु ना उन्हें लेने का अथवा ना उन्हें छोड़ने का फैसला ले पा रही थी। देन सी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर उसने पूछा क्या तुम्हारे पास और हैं। वाई यस, हाँ क्यों नहीं। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम स्वयं देख लो। आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, अचानक उसे काले साटन के डिब्बे में शानदार हीरो का हार दिखाई दिया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट आउट, उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वह हार बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने वह हार अपने गले पर अपने ड्रेस पर रखकर देखा। एंड वाज एक्सटेटिक, और वह आनंदित हो गई। देन सी आस्क्ड इन हेसिटेटिंग वॉइस, फिर उसने संकोच करते हुए पूछा फुल ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लैंड मी दिस ओनली दिस, वाई एस सर्टेनली, क्या तुम मुझे ये हार दे सकती हो, केवल यही। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। कॉलर ऑफ पल्स का मतलब होता है पल्स नेकलेस, मोतियों का हार। वर्कमैनशिप का मतलब होता है कलाकारी। सुपर्ब का मतलब होता है शानदार, एक्सीलेंट। और एक्सकेटिक का मतलब होता है परम आनंद। सर्टेनली का मतलब होता है बिल्कुल। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 10 देख लीजिए। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, कह रहे हैं कि वह अपनी सहेली के गले लग गई। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, उसे बहुत प्यार से बाहों में भर लिया। देन बेंट अवे विद हर ट्रीजर, और फिर वह उसके खजाने अर्थात मोतियों के हार के साथ चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया था। मैडम लॉयसेल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयसेल को महान सफलता मिली थी। सी वॉज द प्रेटिस्ट ऑफ ऑल, वह सभी महिलाओं से अधिक सुंदर। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, भव्य, मोहक, प्रसन्न करने वाली व खुशी से भरपूर थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, सभी पुरुष उसे देख रहे थे, उसका नाम पूछा और उससे मिलना चाहते थे। सी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, वह उत्साहपूर्वक खुशी से। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लीजर, वह उत्साहपूर्वक खुशी से मस्त होकर इतने उल्लास से नाची कि थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वह केवल अपनी प्रशंसा के अतिरिक्त किसी अन्य बात को नहीं सोच सकी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, यह विजय इतनी पूर्ण थी और उसके दिल को मधुर लगने लगी थी। अब इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है बाहों में भरना, और पैशन का मतलब होता है प्यार से। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। एलिगेंट का मतलब यहाँ लगाया गया भव्य। एंथुसियाज्म का मतलब है उमंग, और इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में उन्मत्त। और एडमायरेशन का मतलब क्या होता है, तारीफ या सराहना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 11 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 11 देख लीजिए। सी वेंट होम टूवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं कि सी मिस वह वेंट, कह रहे हैं कि चल दी या चली। होम कह रहे हैं कि घर। टूवार्ड्स कह रहे हैं की ओर। 4 o'clock कह रहे हैं कि 4 बजे। इन द मॉर्निंग कह रहे हैं कि सुबह, कह रहे हैं कि वह सुबह 4 बजे घर की ओर चली। हर हस्बैंड कह रहे हैं कि उसका पति। हैड बीन हाफ एस्लीप, हाफ एस्लीप का मतलब है नींद लेना, कह रहे हैं कि नींद ले रहा था। इन वन ऑफ द लिटिल सैलेंस, सैलेंस का मतलब होता है बैठक, कह रहे हैं कि एक छोटी बैठक में। सिंस मिडनाइट, कह रहे हैं कि आधी रात से। विद 3 अदर जेंटलमैन, कह रहे हैं कि 3 अन्य, कह रहे हैं कि व्यक्तियों के साथ, कह रहे हैं कि उसका पति, कह रहे हैं कि एक छोटी सी बैठक में आधी रात से, कह रहे हैं कि 3 अन्य व्यक्तियों के साथ क्या ले रहा था, हाफ एस्लीप ले रहा था, अर्थात नींद ले रहा था। हुज, कह रहे हैं कि जिनकी
कौन से व्यक्तियों के साथ जो है नींद ले रहा था? हुज कह रहे कि जिनकी, वाइफ्स कह रहे कि पत्नियाँ, वर एंजॉइंग कह रहे कि आनंद ले रही थी, देमसेल्फ कह रहे कि स्वयं, वेरी मच कह रहे कि बहुत अधिक, कह रहे कि जिनकी पत्नियाँ बहुत अधिक कह रहे कि खुद आनंद ले रही थी, स्वयं आनंद ले रही थी। ही कह रहे कि उसने, थ्रू कह रहे कि डाला, अराउंड कह रहे कि चारों ओर, हर शोल्डर्स कह रहे कि उसके कंधों के, द मोडेस्ट कह रहे हैं कि कम कीमत वाला, ब्रेप्स का मतलब होता है शॉल, कह रहे हैं कि उसने उसके कंधे के चारों ओर कह रहे हैं कि ब्रेप्स डाला, कह रहे हैं कि कम कीमत वाली शॉल डाली, कह रहे हैं कि उसने अपने पत्नी के कंधों के चारों ओर जो है क्या डाली? मॉडेस्ट का मतलब होता है कम कीमत वाली और ब्रेप्स का मतलब होता है शॉल, कह रहे हैं कि उसने अपनी पत्नी के कंधों के चारों ओर जो है कम कीमत वाली शॉल डाली। दे हैड कैरिड जिसे वो लेकर आए थे, हुज पॉवर्टी कह रहे हैं कि जिसका सस्तापन, क्लैस्ड मेल नहीं खा रहा था, विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम कह रहे हैं कि पार्टी वाली ड्रेस से, कह रहे हैं कि जिसका सस्तापन पार्टी वाली ड्रेस से क्या नहीं खा रहा था? मैच नहीं खा रहा था, अर्थात मेल नहीं खा रहा था। सी विस्ड टू हरी अवे कह रहे हैं कि सी मिस वह, विस्ड कह रहे हैं कि चाहती थी, टू हरी अवे जल्दी से निकलना, कह रहे हैं कि वह वहाँ से जल्दी से निकलना चाहती थी, इन ऑर्डर कह रहे हैं कि ताकि, नॉट टू बी नोटिस्ड कह रहे हैं कि ना देख सके, वाई द अदर वुमेन कह रहे हैं कि अन्य महिला, हुवर व्रैपिंग कह रहे हैं कि जो शॉल ओढ़े हुए थी, देमसेल्फ इन रिच फर कह रहे हैं कि महंगे फर वाली, कह रहे हैं वह वहाँ से जल्दी से निकलना चाहती थी ताकि दूसरी महिलाएं जिन्होंने महंगे फर वाले शॉल ओढ़ रखे थे उसे ना देख सकें। लॉयसेल डिटेंड हर, लॉयसेल ने उसे रोका, डिटेंड का मतलब होता है रोकना, कह रहे हैं कि लॉयसेल ने उसे रोका, वेट रुको, सेड ही वह बोला या उसने कहा, लॉयसेल ने उसे रोका, रुको उसने कहा, लॉयसेल ने अपनी पत्नी को रोका, ठीक है। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक गाड़ी बुलाने जा रहा हूँ, एक कैब बुलाने जा रहा हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन लेकिन उसने नहीं सुना, एंड डिसेंडेड और उतरने लगी, द स्टेप्स करेंगे सीढ़ियाँ, रैपिडली करेंगे तेज़ी से और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी, कह रहे हैं कि लेकिन उसने नहीं सुना और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। वैन दे वर इन द स्ट्रीट कह रहे हैं कि जब वे गली में आए, दे फाउंड नो कैरीज तो उन्हें वहाँ कोई गाड़ी नहीं मिला, कोई कैरेज नहीं मिला, एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन और वो एक को खोजने लगे, हेलिंग द कोचमैन, हेलिंग कह रहे हैं कि बुलाते रहे, द कोचमैन कह रहे हैं कि घोड़ा गाड़ी को, हुम दे सा एट ए डिस्टेंस कह रहे हैं कि दूर से आती हुई जो उन्होंने देखी थी, अर्थात जब वे गली में आए तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली और वे दूर से आती घोड़ा गाड़ी को देखकर उसके कोचवान को बुलाते रह गए। कोचमैन का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी को जो चलाने वाला होता है, कोचमैन कहते हैं उसी के लिए। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। सैलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था बैठक, और मॉडेस्ट का मतलब होता है कम कीमत वाला, ठीक है, मैंने आपको बताया था। रेफ्स का मतलब होता है सॉल, मैंने आपको बताया था। क्लैस्ड का मतलब होता है बेमेल या के विपरीत, और डिटेंड का मतलब होता है रोकना। डिसेंडेड का मतलब होता है उतरना, और हेलिंग का मतलब होता है बुलाना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 12 देख लीजिए। दे वाल्क्ड अलोंग टूवार्ड्स द रिवर कह रहे हैं देविस वे वाल्क्ड कहने चलते रहे, अलोंग टूवार्ड द रिवर कह रहे हैं कि नदी के किनारे, होपलेस कह रहे हैं कि निराशापूर्ण, एंड शिवरिंग और कह रहे हैं कि कांपते हुए, कह रहे हैं कि वे नदी के किनारे निराशापूर्ण और कांपते हुए चलते रहे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियर्स कह रहे हैं कि अंत में उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिली, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल जो पेरिस में रात होने के बाद दिखाई देती है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर यह गाड़ी उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई, एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट और वे थके हुए अपने घर तक पहुंच गए। इट वाज ऑल ओवर फॉर हर उसके लिए सब खत्म हो चुका था, एंड ऑन हिज पार्ट और उसके लिए ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी
एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। उसे याद आया कि उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव्ड द wraps फ्रॉम हर shoulders बिफोर द ग्लास फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ herself इन हर ग्लोरी। उसने शीशे के सामने अपने कंधों से अपने भव्य रूप को आखिरी बार देखने के लिए शॉल उतारा। सडनली सी अटर्ड ए क्राई। अचानक उसके मुंह से चीख निकली। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। उसका हार उसके गले में नहीं था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, वियरली का मतलब होता है थके हुए, और फाइनल व्यू का मतलब होता है अंतिम बार देखना, और ग्लोरी का मतलब होता है भव्यता मतलब ग्रैंडियोर। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 13 देख लीजिए। लॉयसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड। कह रहे हैं कि लॉयसेल ने आधे कपड़े उतारे ही थे। आस्क्ड कह रहे हैं कि उसने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। शी टर्न्ड टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। वह उसकी ओर उत्तेजित होकर बोली आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का हार अब नहीं है। ही एरोज इन डिस्मे। वह हताश हो उठा। वाट हाउ इज दैट। क्या ये कैसे हुआ। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता अर्थात यह संभव है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। और उन्होंने ड्रेस की तह में, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक लंबे चोंगों की तह में, इन द पॉकेट्स एवरीवेयर जेबों में और हर जगह ढूंढा। दे कुड नॉट फाइंड इट। उन्हें वह नहीं मिला अर्थात वह हार नहीं मिल सका। ही आस्क्ड उसने पूछा यू आर श्योर, क्या तुम्हें ठीक से याद है। यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, कि वह हार तुम्हारे गले में था जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एक्साइटेडली का मतलब होता है उत्सुकता से, एरोज का मतलब होता है उत्पन्न होना, और डिस्मे का मतलब होता है वही हताशा, वह हताश हुआ, और क्लॉक का मतलब होता है चोगा। अब चलते पैराग्राफ नंबर 14 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 14 देख लीजिए। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ जब हम लोग निकले थे तब मैंने महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन यदि तुमने इसे गली में खोया होता, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, तो हमें इसके गिरने की आवाज़ ज़रूर आती। इट मस्ट बी इन द कैब, वह ज़रूर गाड़ी में रह गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया था। किसका नंबर, गाड़ी का। नो एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, नहीं और तुमने, क्या तुमने ध्यान दिया था वह क्या था। नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, उन्होंने एक दूसरे को उदास भाव से देखा। फाइनली लॉयसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अंत में लॉयसेल ने फिर से कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सैड, वह बोला। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, उस रास्ते पर जाऊँगा जहाँ हम पैदल चले थे, देखता हूँ यदि मिल जाए। एंड ही वेंट, और वह चला जाता है। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, वह अपने शाम के कपड़े पहने हुए ही बैठी है। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। अटरली का मतलब होता है पूर्णतः या कम्प्लीटली। कास्ट डाउन का मतलब होता है सैड अर्थात उदास। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, और रिमेंड का मतलब होता है पहने रहना, कैरी ऑन, होल्ड ऑन। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 15 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 15 देख लीजिए। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, कह रहे हैं कि 7 बजे के करीब उसके पति वापस लौटे। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टिजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स
ऑफरिंग ए रिवार्ड। वह पुलिस और गाड़ियों के कार्यालय में गया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए, इनाम घोषित किए। सी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। वह घबराहट के साथ इस डरावनी विपदा के पूर्व सारा दिन इंतजार करती रही। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग। लॉयसेल शाम को वापस आए। हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसे कुछ नहीं मिला था। ही सैड, कह रहे हैं कि उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, कह रहे हैं कि अपने मित्र को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, कि तुमसे हार का हुक टूट गया, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुमने इसे सही कराने के लिए दे दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, इसमें हमें वक्त मिल जाएगा। सी रॉट एज ही डिक्टेटेड, उसने उसके कहे अनुसार लिखा। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी उम्मीद खो चुकी थी। एंड लॉयसेल ओल्डर बाय 5 years, और लॉयसेल जो अब 5 साल बूढ़े हो गए थे, डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें गहने को बदल देना चाहिए, अर्थात हार को बदल देना चाहिए। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। बिवल्डरमेंट का मतलब होता है घबराहट, और फ्राइटफुल का मतलब होता है डरावना। क्लैस्प का मतलब होता है हुक, यानी कि हुक जो टूट गया था उसका हार का। डिक्टेटेड का मतलब होता है लिखवाया, और डिक्लेयर्ड का मतलब होता है घोषणा करना, अर्थात कहना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 16 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 16 देख लीजिए। इन ए शॉप ऑफ द प्लाइस रॉयल, कह रहे हैं पैलाइस रॉयल की एक दुकान पर, दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्होंने एक हीरो का हार देखा, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो वैसा ही दिखता था जैसा उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, परंतु उन्हें वह 36,000 फ्रैंक से मिल सकता था। लॉयसेल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक, लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता ने उसके पास छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उन्होंने उधार ले लिए। ही मेड रियूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, उसने अपने को तबाह करने वाले वादे किए, सूदखोरों से पैसे लिए तथा सभी उधार देने वालों के पास गया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वह नया हार खरीदने गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, व्यापारी को 36,000 फ्रैंक्स दिए। वैन मैडम लॉयसेल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरिएस्टर, जब मैडम लॉयसेल उस हार को लेकर मैडम फॉरिएस्टर के पास देने गईं, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिग्ड टोन, तो उसने ठंडे स्वर में कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें वह हार मुझे शीघ्र लौटा देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव इंडीड देम, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता हो सकती थी। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। चैपलेट का मतलब होता है माला, और पोजेस्ट का मतलब होता है के पास होना, और रुइंस का मतलब होता है विनाशकारी। यूजर्स का मतलब होता है सूदखोर, मैंने आपको बताया था। और फ्रिज्ड का मतलब होता है कोल्ड, अर्थात ठंडे। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 17 की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 17 देख लीजिए। मैडम फॉरिएस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयसेल फियर्ड शी वुड, मैडम फॉरिएस्टर ने हार का डिब्बा नहीं खोला जैसा कि मैडम लॉयसेल को डर था कि वह खोलेंगी। वाट वुड सी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशंस, वह क्या सोचेगी यदि उसने बदले हुए हार को पहचान लिया। वाट शुड सी से, वह क्या बोलेगी। वुड सी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वह उसे चोर समझेगी। मैडम लॉयसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, मैडम लॉयसेल को अब
अभाव की डरावनी जिंदगी के बारे में पता चल गया। शी डिड हर पार्ट, हालांकि उसने अपनी भूमिका को हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, पूरी बहादुरी से निभाया। इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, यह भारी ऋण चुकाना आवश्यक था। शी वुड पे इट, वह उसे चुका देगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिए। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। परसीव का मतलब होता है देखना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदलना, मैंने आपको बताया था। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, और हीरोइकली का मतलब होता है बहादुरी से। डेब्ट का मतलब होता है ऋण या कर्ज। लॉजिंग का मतलब होता है घर। एटिक का मतलब होता है अटारी। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 18 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 18 देख लीजिए। सी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, कह रहे हैं कि उसने रसोई का नापसंद काम सीख लिया था। सी वॉश्ड द डिशेज, वह बर्तन धोती। सी वॉश्ड द सोइल्ड लाइनिन, वह अपने धूल भरे कपड़े। देयर क्लॉथ्स एंड डिशक्लॉथ्स, कमीजें तथा बर्तनों के ऊपर ढकने वाले कपड़े स्वयं धोती। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिन्हें वह रस्सी पर सुखाती। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वह हर सुबह गली में कूड़ा फेंकने जाती। एंड ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एंड लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, तथा पानी भरकर ऊपर लाती, हर सीढ़ी पर सांस लेने के लिए रुकती। एंड क्लॉथ्ड लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, सी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money। और वह साधारण औरतों की तरह कपड़े पहनकर राशन की, मीट मांस की तथा फलों वाली दुकान पर हाथ में टोकरी लिए जाने लगी। वह अपने एक एक पैसे के लिए मोलभाव करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, कह रहे हैं कि पति शाम को काम करने लगा। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ व्यापारियों का खाता व्यवस्थित करने लगा। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ए पेज, तथा रात को अक्सर वह 5 सिक्के प्रति पृष्ठ की दर से नकल लिखने का काम करने लगा। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसी जिंदगी 10 वर्षों तक चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, 10 वर्षों के पश्चात उन्होंने सारा ऋण चुका दिया था, सारा कर्ज उतार दिया था। अब चलते हैं वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ऑडियस का मतलब होता है नापसंद। सॉइल्ड का मतलब होता है धूल भरे। रिफ्यूज का मतलब होता है कूड़ा करकस, कूड़ा कचरा। बूचर का मतलब होता है मांस की दुकान, कसाई। हैंगलिंग का मतलब होता है सौदेबाजी करना। साउस का मतलब होता है फ्रांस की एक मुद्रा। और रिस्टोर्ड का मतलब होता है लौटा देना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 19 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 19 देख लीजिए। मैडम लॉयसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयसेल अब बूढ़ी दिखने लगी थी। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग, वह अब मजबूत। हार्ड वुमेन, कठोर महिला बन गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, किसी गरीब परिवार की असंस्कृत महिला। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल सही ढंग से सवारे नहीं होते। हर स्कर्ट्स आवरी, उसकी स्कर्ट सलवटों भरी थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल थे। सी स्पोक इन ए लाउड टोन, वह ऊंचे स्वर में बोलती। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श साफ करती। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उसके पति ऑफिस होते, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, वह खिड़की पर बैठ जाती और पहले की शाम की पार्टियों को याद करती।
ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। वह पार्टी जहां वह बहुत सुंदर थी और उसकी कितनी प्रशंसा हुई थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अगर उसने हार नहीं खोया होता तो क्या स्थिति होती। हु नोज, कौन जाने। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, यह जीवन कितना अजीब है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और परिवर्तनों से भरा हुआ है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल ruin और सेव वन, कैसे एक छोटी सी चीज़ सब बर्बाद कर देती है या बचा लेती है। वन संडे एज सी वाज टेकिंग ए वॉक इन द कैंप्स एलाइसीज टू rid herself ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। एक रविवार जब वह चैम्प्स एलिसस में अपनी सप्ताह भर की थकान मिटाने के लिए घूम रही थी, सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड। उसे अचानक एक महिला अपने बच्चे के साथ घूमती नजर आती है। इट वॉज मैडम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी, स्टिल अट्रैक्टिव। वह मैडम फॉरेस्टर थी, वह अभी भी जवान थी, अभी भी सुंदर थी, अभी भी आकर्षक थी। मैडम लॉयसेल वाज अफेक्टेड, मैडम लॉयसेल प्रभावित हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ अवश्य। एंड नाउ दैट सी हैड पेड सी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। और अब तो उसने सारा ऋण चुका दिया, वह उसे सब बताएगी, क्यों नहीं। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। क्रूड का मतलब होता है र्यूड, मतलब असंस्कृत। अवरी का मतलब होता है सलवट, मैंने आपको बताया था। पेल्स का मतलब होता है बाल्टियाँ। और फ्लेटर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। और सिंगुलर का मतलब होता है अजीब। और रिड का मतलब होता है हटाना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 20 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 20 देख लीजिए। सी अप्रोच्ड हर, कह रहे हैं कि वह उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जीन, गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी सहेली उसे पहचान नहीं पाई। एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। और उसे आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सी महिला उससे इतनी जान पहचान के साथ बात कर रही है। सी स्टैमर्ड, वह हकलाई। बट मैडम, लेकिन मैडम। आई डू नॉट नो, मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे कोई गलती हुई है। नो आई एम मटिल्डा लॉयसेल, नहीं मैं मटिल्डा लॉयसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी दोस्त तो आश्चर्य से चीख उठी। ओह माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा। हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम इतनी कैसे बदल गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, हाँ मुझे कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ा जब से मैं तुमसे पिछली बार मिली थी। एंड सम माइजरेबल वंस, और कुछ दयनीय समय। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से, ये कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें वह हीरो का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्री की पार्टी में पहनने के लिए उधार दिया था। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से। वेल आई लॉस्ट इट, ठीक मैंने वह खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी, ये कैसे हो सकता है क्योंकि तुमने वह मुझे लौटा दिया था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है हैरान होना। फैमिलियरली का मतलब होता है जानी पहचानी। एड्रेस्ड का मतलब होता है बुलाना। एड्रेस्ड का मतलब होता है बुलाया। स्टमर्ड का मतलब होता है हकलाना। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। और रिकॉल का मतलब होता है याद करना, रिमेंबर करना। अब चलते हैं इसके अंतिम पैराग्राफ की ओर।
पैराग्राफ नंबर 21 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 21 देख लीजिए। आई रिटर्नड एनोदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने तुम्हें ठीक वैसा ही वापस किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 वर्ष लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। तुम समझ सकती हो कि ये हमारे लिए जिसके पास कुछ नहीं हो आसान नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन वह ऋण खत्म हो चुका है और मुझे संतोष है। मैडम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। मैडम फॉरेस्टर थोड़ी देर के लिए रुक गईं। सी सैड। उन्होंने कहा, वह बोली, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुमने कहा कि मेरा हार लौटाने के लिए तुमने हीरो का हार खरीदा। यस यू डिड नॉट परसीव इट दैम। हाँ, उस समय तुम उसे गौर से नहीं देख पाई। दे वर जस्ट अलाइक। वे एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और वह खुशी और गर्व के साथ मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टर वाज टच्ड। मैडम फॉरेस्टर का हृदय द्रवित हो गया। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड। और उसने उसके दोनों हाथों को हाथ में लेकर उत्तर दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा। ओ मेरी बेचारी मटिल्डा। माइन वर फॉल्स। मेरा हार नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा कीमत का नहीं था। तो विद्यार्थियों, जिस हार के लिए उन्होंने 10 वर्ष में जो है अपना कर्ज चुकाया था, उसके बदले में डायमंड नेकलेस दिया था उसको। लेकिन और कहानी के लास्ट में पता चलता है कि वो हार जो था वो तो नकली था। तो दोस्तों, उसने जो है 10 वर्ष लगा दिए थे दूसरे हार की कीमत चुकाने में, क्योंकि उस हार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था। और जो है 10 वर्ष लग गए उनके लिए वो कीमत चुकाने में। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा लेसन था नेकलेस, और इसके लिए मैंने डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने कक्षा 10 के जितने भी साथी हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।